आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो देखें कैसे साहब। सर आज तो पता है इन्होंने क्या डिजाइन पहना हुआ है आज? पता नहीं। गैस करें ना, आपने पिछली बार भी एक बार पूछा था ये क्या है? ये स्ट्राइप्स जो इसका पैटर्न है। लेकिन ये ब्रांड का है या? नहीं, ब्रांड का है। ओके ओके। लेकिन बहुत मासूम कुड़ी है। अच्छा जी। रुबानिया ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੇ ਠਹਿਰ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਦੇ ਗਿਆ। एक दफा पैदल जा रही है सर, अच्छा जी। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ आपके पास भी गाड़ी नहीं है। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब खालिद महमूद रांझा। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल जिया उमर। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है, खालिद महमूद रांझा साहब तशरीफ ले आए ने और खास तौर ते इस वास्ते कि मंडे बहाउद्दीन। मैं सर एक शेर लियांदा, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ जी ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜੀ। इरशाद। ਇੱਕ ਤੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਂਝ ਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਸਜਣਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वाह वाह। जी खालिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी। ठीक आप ठाक सुनाएं? हैं हाँ जी। सर, यू हैव सीन द शो, यस। तो आपको आइडिया है। जी जी बिल्कुल। जबरदस्त। मैडम, आपके क्या हाल हैं? मेरे हाल भी ठीक हैं। आपके हाल भी ठीक है। मुझे एक तो पहले अपना नाम बताइए। ये जिया उमर। जिया उमर। जिया क्या मतलब है इसका? काबिले तारीफ। ठीक है, जिया उमर, ये मैंने पहली बार सुनी ये वाली वर्जन इस नाम की, मगर जबरदस्त। सर, आप 30 साल जज रहे, जी जी सेशन जज थे आप, एंड यू डिड इट फॉर 30 years। जी जी यानी कि 30 साल आप जज बन के फैसले सुनाते रहे। बिल्कुल। आज आपको कैसा लग रहा है कि आपको इनसे जुगते खानी पड़ेंगी? मज़ा आएगा। मजा आएगा। ये मुझे बताएं सर, ये 30 साल जुडिशल साइड पे रह के आपको क्या एकदम हुआ कि आपने कहा कि चलो अब सियासत में चलते हैं? मेरी फैमिली ने मुझे धकेल दिया है। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अरसे से प्री पार्टीशन से चली आ रही है पॉलिटिक्स में। मेरे ताया भी थे MLA, 2 दफ़ा रहे, फिर मेरे बड़े भाई MP रहे हैं, मेरे कज़न MP रहे हैं। तो अब मेरी फैमिली ने मुझे फारग देखा तो उन्होंने मुझे आगे धकेल जो आपके खानदान में फारिग हो उसको सियासत में धकेल दिया। समझ गए। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। यही किया है कि जी आप तो जरा काम पे लगे ना। ये बताएं कि उसके बाद नून लीग की टिकट ही आपको पहली बार में ही मिल गई? जी जी। ये कैसे हो गया? मतलब कोई आपका कांटेक्ट था नून लीग वालों के साथ? नहीं, वो नून लीग का जो पहला कैंडिडेट था वहाँ पे, वो कोई परफॉर्मेंस शो नहीं कर सका पिछले 2 इलेक्शन में। अच्छा। उन्हें भी ज़रूरत थी, हमें भी ज़रूरत थी, और जरूरतें मिल गई। और मेरे जो MNA साहब हैं नासिर बुसाल साहब, उन्हें भी सपोर्ट चाहिए थी। उनको भी जरूरत मुझे थी। सेलेक्ट कर दिया। एक मुश्तरका जरूरत के तहत ये पूरा ताना बाना बना। जबरदस्त। एंड इवेंचुअली यू लैंडेड अप इन द पंजाब असेंबली। मैडम, मुझे ये बताइए, आपने स्पीच थेरेपी पढ़ी हुई है, हाँ जी। ये आपको ख्याल कैसे आया था? बिकॉज ये बड़ा एक रेयर होता है कि आपको दिल हो तो आप पढ़ते हैं अमूमन इस तरह की चीज़। बेसिकली उस फील्ड में मेरा जाना जो हुआ वो मेरे बाबा की वजह से हुआ। अच्छा। तो बाबा को था कि मेरा कोई बच्चा मेडिकल की फील्ड में हो, ओके। तो उनको था कि स्पीच थेरेपी आपने स्टडी करना है, तो मैं तो उनकी वजह से गई हूँ। लेकिन मुझे जो मेरा शौक था वो फैशन है, आपका तो शौक मॉडलिंग। तो आप वापस अपने शौक की तरफ अब आ गई हैं। और साथ साथ मैंने उसको भी कंटिन्यू किया हुआ ये है। स्पीच थापी होता गया। आपकी स्पीच थेरेपी, ये जैसे थेरेपी होता है तो ना, थापी बोला, इसी को ठीक करते हैं। ये आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी। आपको आइडिया है ना? बस ठीक है। फिर कोई बात नहीं। हाँ, अच्छी जमेगी फिर। हाँ इंशाल्लाह सारी जिंदगी। नहीं इतनी भी नहीं जमानी। कैसे किया साहब है बड़े मुश्किल मजाज ने। जी जी सर। और मैं देखता रहा हर प्रोग्राम में जो कोशिश करते ने। जी जी। चलो कदी तो कामयाब होंगे। The speech
थेरेपी से आप फिर फैशन की तरफ और मॉडलिंग की तरफ कैसे आए? मुझे बचपन से ही शौक था इस फील्ड में जाने का, लेकिन बचपन से ही शौक था? बचपन से। क्या 2 साल की उम्र में कौन आपकी फेवरेट मॉडल थी? 2 साल की उम्र में नहीं, लेकिन जब मैंने होश संभाला तो मुझे पता चला जब फैशन का। कितने साल की कोई याद है आपको? 8-9 क्लास। 8-9 क्लास में थी आप, तो यानी कि 12-13 साल की होंगी। मुझे बहुत शौक था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे इस फील्ड में जाना कैसे है, मुझे मौका कैसे मिलेगा। तो ऐसे ही एक दिन रैंडमली मैंने अपने फोन में टिकटॉक, जो कि सबके पास है, तो मैंने ऐसे ही वीडियो बनाई और मैंने उसमें बोला कि मेरा दिल करता है काशीज वाले मेरा शूट करें और वो मेरे पीछे पड़ जाएं हाथ धो के, और मैं उनको नखरे दिखाऊं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है वीडियोस बनाने का, उनके शूट करने का, लेकिन वो मेरी मिन्नतें करें, मेरे तरले करें। और वो मैंने बना के पोस्ट कर दी। उसके बाद मैंने वो देखा, वो कोई 7-8 मिलियन में वायरल हो गई। अच्छा। उसके बाद काशीज वालों ने मुझे अप्रोच किया। मेरा फर्स्ट शूट जो है वो उनके साथ ही हुआ था। अच्छा, सर वो फिर हाथ धो के ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਧੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਗਏ। आपने फिर कोई नखरे किए? नहीं, मैंने नखरे नहीं किए। मैं तो मौके की तलाश में थी कि ये मेरे पास आए। अच्छा, मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने जो वीडियो बनाई और उसके बाद वही लोग आ गए। तो आपको एक्टिंग का शौक है? एक्टिंग का है, लेकिन ज्यादा मुझे मॉडलिंग का है। मॉडलिंग का ज्यादा तो नहीं है ना एक्टिंग का शौक? ज्यादा नहीं, कम है। कितना को कम है? मतलब इतना है कि घर में करती हूँ बस ठीक है, यानी कि वरना मैं ना घबराऊं ना कि आपको वीडियो बना देंगे। आपको पता है मुझे स्पीलबर्ग के साथ एक्टिंग का शौक है और स्पीलबर्ग मुझे फोन करे और मैं नखरे करूं, तो चलो स्पीलबर्ग फोन कर ही दे, तो मुसीबत पड़ जाए हम सारों को कि ये आप मौका तो दें, कर लेंगे। वो कह रही नहीं मुझे दिल ही नहीं है। जब तो सर बात मतलब करना चाहती हूँ, लेकिन ज्यादा जो मेरा इंटरेस्ट है वो मॉडलिंग आप में है। बिल्कुल बेहतरीन है आप मॉडलिंग की तरफ। और अब अगला कौन है टारगेट आपका? अगला नुमान एजाज़। मेरा दिल करता है मैं उनके साथ कोई ड्रामा करूं, मतलब लेकिन उनकी बेटी वाला सीन करूं। मेरी बहन आप अभी फोन निकाल के वीडियो बनाए, हम खुद भेजेंगे उनको, टैग करेंगे आपकी टिकटॉक के अंदर के नुमान एजाज, देखना कैसे नुमान एजाज साहब फिर आपको फोन करते हैं। ओके। लेकिन ये फौरन कट भी तो हो गए ना कि मैं बेटी का रोल करूंगी। बेटी का रोल करूंगी, लेकिन लड़का तो होगा ना उसमें कोई और। ते वो टर्मिनेटर ने वो ऐसा कोई ड्रामा सोचे वो कहना चाह रही है कि जिसमें नुमान एजाज साहब इनके फादर का रोल करें और मे बी जावियार उनके बेटे जो है वो आपके साथ हीरो हों। एग्जैक्टली। है ना, दिल को लगी है ना ये बात? बेहतरीन ड्रामा तो ये फाइनल करें ना हम। नुमान एजाज साहब भी हो गए, जावियार भी हो गए, और को बताएं डालना है कोई बंदा? और उसमें सज्जल अली भी होनी चाहिए। सज्जल अली होंगी तो फिर आप कहाँ होंगी? नहीं, मैं भी हूँ। अच्छा, आप भी होंगी तो सज्जल का क्या रोल है ये बता दें। नुमान एजाज की बीवी बना दें? हाँ, उनको बीवी बना दे। अच्छा, ये अच्छा है, सज्जल अपनी एज वाली को वहां एडजस्ट कर दिया है, वो जावियार आपको चाहिए। ये देखो सास केड़ी चुनी है, नुमान एजाज दी सज्जल बेगम हाँ, बनेगी सज्जल सास। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो सास सज्जल उनके अली को बेटे मेरी के साथ सौतन हीरोइन बना होगी तो वो नहीं सास। सर, वो उन्होंने रोल चेंज किया है। दे। सज्जल सज्जल अली को मेरी सौतन। अच्छा, सज्जल अली को सौतन बनाए। वाह वाह, ये आप जबरदस्त कास्टिंग कर रही हैं और साथ स्टोरी भी बना रही हैं। हेलो भाई, मैं इस गल ते स्टे लवांगा। आप ऐसे ड्रामास देखते हैं? जी देखते हैं आपको। आपके सर आप कौन तो फेवरेट? खैर इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन देखते हैं। मगर कौन कौन से फेवरेट आपके? नहीं, काफी देखे हैं, मुझे नाम याद नहीं नहीं, रहते। एक्टर्स कोई आपको जो आपको बहुत लगता हो कि यार ये जब भी इनका ड्रामा या फिल्म चल रही नहीं, है? एक्टर तो जो नुमान एजाज है बेस्ट है जी। ठीक है, नुमान एजाज, उनके अलावा कोई? अब जो नए आने वाले हैं उनमें से मैं जरा कम ही देखता हूँ। ठीक है, और किसी कोई का नाम- फीमेल एक्ट्रेसेस आपका प्रोग्राम में बड़े शौक से देखता हूँ। सर वो तो चले एक और चीज होगी, सर मजबूरी है ना जी। अगर फीमेल एक्ट्रेसेस में बताइए। मुझे नाम याद नहीं रहते फ्रेंड। बिस्मिल ड्रामा आपने देखा नुमान एजाज साहब का? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, नहीं देखा आपने वो वाला? कौन सा आपने नुमान साहब को आखिरी ड्रामा याद है? काफी देखे हैं उनके वो जो भी हो सर नुमान साहब को देख रहे होते हैं आप साथ में, खातून कौन है आप कहते नहीं, ये नहीं, बस फोकस सारा नुमान साहब ड्रामों को। का ये होता है, 1-2 किस्तें देखी आगे पीछे फिर हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। पहले देखते थे? कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। यूनिवर्सिटी के जमाने में उस वक्त लगते थे ड्रामे। उस वक्त कोई थे आपके पसंदीदा? फिल्में भी देखते थे या नहीं? फिल्में भी बड़ी देखी। कौन पसंदीदा अदाकारा कौन थी आप? उस वक्त शबनम थी, शबनम जी थी। ज़ेबा थी। बस ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖੋਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ। नहीं, जितना चलो ना कीतियां बड़ियां वेखियां ना। सर ਰਾਂਝਾ 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 ਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ अगो ਬੜਾ तुसी ਪਿਆਰ। आखना रांझा रंझा कर दी। मैं आपे ही रांझा हुई। आपने वो ड्रामा देखा हुआ रांझा रांझा कर दी? नहीं, मैंने नहीं देखा। सर वो तो देखें, वो तो आपका बनता है। आपने देखा हुआ रांझा रांझा कर दी? नहीं देखा हुआ। सर ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਰਾਂਝਾ ਮਸਨ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਰਾਂਝਾ। बिल्कुल। ਇਹ ਜੱਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਂਝਾ। ਤੇ ਕੀ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਵੰਜਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ? वो तो एक फिक्शन में था कि वो मंजली बजाता है अंजलि रांझा। तो लई सी किधरों, बनाई नहीं सी। ਸਰ ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ जी जी। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਂਝਾ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ? ये मैं तो नहीं दस सकता ना, कोई और ही दस सकता है कि होंदा साईं। सर वो दूसरे का नाम बता दें जिनसे पूछना है।
कोई था उस जमाने में, कोई आपके नाम कोई? बात ये ना कि वो कहते हैं आप थे, लगते थे, वो किसी को लगना है ना। हाँ जी, मैं अपने आप को तो नहीं लग तो किसी सकता। को ऐसे को लगे जिसने आपको ही बताया? जी होंगे। नहीं, कोई इतला नहीं आप तक पहुंची? नहीं, इतला नहीं पहुंची। ओए होए होए, ये तो देखे ना, किसी ने इजहार ही नहीं किया उस जमाने में। नहीं ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ होगा शायद, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ कैद होवे। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मगर मुझे ये था, खालिद साहब क्या मिस करते हैं अपने जुडिशरी वाले डेज? क्योंकि 30 साल एक रूटीन है हाँ, सर। नहीं, वो टोटली एक डिफरेंट फील्ड थी। बिल्कुल। ये अब टोटली एक डिफरेंट फील्ड है। नहीं, मगर वो 30 इयर्स आपकी जिंदगी का हिस्सा, रोज एक रूटीन है आपकी। आप सुबह उठें, अब आपने जाना है, अदालत जाएंगे, एक पूरा प्रोसेस है जो होना है। जी जी। एंड देन यू कम बैक होम। तो वो मिस करते हैं कभी? जी होता है, कभी कभी एहसास होता है। बल्कि कई शुरू में तो जब रिटायरमेंट के बाद तो कई दफ़ा सुबह उठ के तैयार होना कि जी जा रहे हैं, फिर पता चलना नहीं अब आप रिटायर हो गए हैं, अब आपने घर में ही बैठ रहे। ਸਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਲਨ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा केस। तो कभी सर इंज फोन आया असल ओरिजिनल? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, वो फिल्मों में होता है, फिल्मों में बड़ा वो दिखाते हैं जिससे। नहीं, वो फिल्मों की स्टोरीज होती हैं। हाँ, आपको ये बात का पता था या नहीं पता था? नहीं पता था। नहीं। अब आपका सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मेरा सवाल सर से है। सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ जो है एक बार फिर लंदन जाने की तैयारी में है। नवाज शरीफ साहब दौरे पे गए हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, वापस आ जाएंगे, आप परेशान ना हो। नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों परेशानी, ਤੁਸੀਂ टिकट लेके देनी। कहीं ऐसा पिया नहीं चाहिए मुझे, और कैसा चाहिए? अच्छे वाला। अच्छे वाला वो नहीं आप बता रही, वो भी बताया, सब कुछ बता रही है। अच्छे वाला मतलब आज बड़े तैयार हो के आए ने। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਫੁੱਲ ਮਾਰੇ ਤੇ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਮੇਰਾ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਵਿਛਾਇਆ। उन्हें ध्यान करो राती बुखार ना हो जाए। वेलकम बैक जी रबानिया। जया, आपने कहा कि आप बहुत सोशल मीडिया यूज करती हैं, तो आप किस तरह से फिल्टर करती हैं कि आपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का क्या पोस्ट करना है और क्या नहीं पोस्ट करना? प्रोफेशनल लाइफ में जब आप होते हो ना, तो आपका कुछ भी पर्सनल नहीं रहता, लेकिन कुछ तो चीजें होती हैं बंदा नहीं पोस्ट करता। लेकिन आपको आदत हुई होती है हर चीज पोस्ट करनी है, हर चीज लोगों को बतानी है। मगर क्यों? अच्छा लगता है ना कि आपके जो फैंस हैं उनको आपके बारे में सब पता हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या चलने वाला है। अच्छा, सब पता होना चाहिए उनको, कुछ ढका छुपा नहीं रहना चाहिए। नहीं, पेश कीता कि नहीं कीता, आज अम्मी ने कुटिया कि नहीं कुटिया, ये फैंस को पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए। हाँ, स्ट्रीक्स भी जारी होती हैं उन चीज़ों की। क्या जारी होती है? वो स्नैपचैट पे स्ट्रीक होती है ना, वो टूट जाती है अगर आप ना भेजो। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों अम्मी का की भी मार की और बताना घर होता पर- है। वो जिस तरह बता रही है। अच्छा कि अभी आने से पहले जब मैं एंटर हो रही थी तो मैंने वो भी बताया कि अब मैं एंटर होने लगी हूँ। लेकिन अच्छा, आपको लगता ओए है कि होए। इतनी वैलिडेशन की जरूरत है सोशल मीडिया से लोगों को? मुझे लगता है इंटरेस्ट की बात होती है। कुछ लोगों को पर्सनल रहना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि वो सबके साथ अपनी खुशियाँ, अपने गम शेयर करते रहें। तो आपने बता दिया कि आप यहाँ आ गई हैं अभी? अभी मैंने बस ये बताया था कि हाँ मैं जा रही हूँ, फिर मैंने बताया अब मैं एंटर होने लगी हूँ। अब मैं यहाँ पे हूँ तो ये नहीं मैं बता तो पाई, ये अब कैसे पता चलेगा उनको? ये मैं जाके बताऊंगी। लेकिन अभी बता दें कि जिया को मिल गया उसका पिया। अभी नहीं मिला। नहीं, ऐसा पिया नहीं चाहिए मुझे, तो कैसा चाहिए? अच्छे वाला। अच्छे वाला वो नहीं आप बता रही, वो भी बताया, सब कुछ बता रही है। अच्छे वाला मतलब आज बड़े तैयार हो के आए ने। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਫੁੱਲ ਮਾਰੇ ਤੇ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਮੇਰਾ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਵਿਛਾਇਆ। उन्हें ध्यान करो राती बुखार ना हो जाए। अच्छा कैसा होना चाहिए? चलो छोड़ो, मैं तो मजाक कर रहा था। मतलब मेरे लिए खूबसूरती मैटर करती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं करती। इतनी ज्यादा नहीं करती? हाँ, इतनी ज्यादा नहीं करती, लेकिन कितनी करती है? जो लड़का है वो सेंसिबल होना चाहिए, सेंसिबल, कमाने वाला होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। चोर का तो होवे, मैच्योर होना चाहिए, छोड़ नहीं है, मैच्योर, समझदार होना चाहिए, Yes. और समझने वाला होना चाहिए, समझने और वाला। इकलौता होना चाहिए। इकलौता होना चाहिए? कोई खास वजह है इकलौता होने की? हाँ, मैं चाहती हूँ कि बस मैं ही मतलब उनके घर में रहूँ, एक ही उनकी सारी बहू जायदाद हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही होवे। इसके अम्मी बाबा का सारा प्यार मेरे हिस्से में आए। अच्छा, अम्मी बाबा हो या वो भी ना हो? नहीं, वो हो। अच्छा, वो होने हाँ चाहिए, जी। और सिर्फ यानी कि उसका कोई बहन भाई ना हो, ठीक है, और वो अकेला हो, और वो- मैं। ठीक है, और आप? और आपके बहन भाई हैं तो फिर आपका तो इसलिए मैं कहती हूँ उसके ना हो। ओए, अच्छा इन्ना जवाब तंग भी भैन भराओ। समझो, जवाब भी समझो। अच्छा ये बताएं कि कितना अमीर, आप कह रहे कि पैसे वाला हो, अमीर हो, कितना हो? अमीर
वो जो लड़कियां कहती हैं ना कि कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, रिच हो, नहीं इतना नहीं मैटर करता, लेकिन उसको कमाना आना चाहिए। वो थोड़ा भी कमाएगा तो हम खुश रह लेंगे। 70-80 हज़ार तनख्वाह हो जी। नहीं 1 लाख तक तो हो। ये clarity है भरा उनको। 30 हज़ार तो रह गया जी। और शक्ल आपने कहा कि इतनी को ज्यादा मैटर नहीं करती। शक्ल इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन 50% तो करती है ना। 50% की शक्ल आपके जहन में कितनी होती है? इधर खब्बे पासे वेख लो। नहीं दानिश तैमूर। वो दानिश तैमूर। दानिश तैमूर भी आया मार्केट में। ओह, दानिश तैमूर वो कितने परसेंट पे है? वो 60% है, वो 10% 60 ऊपर है। वो भी 60 तक पहुंच पाए हैं। तो 100 पे कौन? कोई 100 पे वैसे कौन होगा? चलो 90s में कौन होगा? क्रिस गेल ना कह देना। आप बताओ। 100 चलो 100 भी छोड़े, 90s टपाएं किसी। 100 एक है उनका, मुझे नेम नहीं आता, उनका सज्जल अली के साथ वो ड्रामा था। कोई बिलाल, आई थिंक उनका नेम। बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास, शुक्र है। वो 100% पे हैं। ओए होए, बिलाल अब्बास 100% में निकले हैं। उनके जैसा कोई बन ही नहीं सकता, ये चीज़। इसलिए मैंने सबको 50 पे रखा है। 100 पे वो हैं। बिलाल अब्बास हैं सिर्फ 100% पे। उनके साथ अगर मुझे हीरोइन आने का मौका मिले तो मैं आऊंगी। अच्छा, उनके साथ मौका मिले तो आप आ जाएंगी। आपको चले खैर आइडिया तो हो गया कैसर साहब के उनके जहन में क्या है, और आप लेकिन यकीनन उसके करीब करीब कहीं भी नहीं है। नहीं, मैं बिलाल भाई से बात भी करूंगा। उनकी शादी हुई भी नहीं है। हाँ। उनकी हाइट, उनकी लुक्स, उनके एक्सप्रेशन, ओह माय गॉड, बहुत अच्छे हैं। ओह माय गॉड, बहुत अच्छे हैं। आपने बिलाल का आखिरी ड्रामा देखा था? आखिरी नहीं देखा क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। मैं उनकी रील्स देख रही होती हूँ। टाइम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं मैं देख सकती। बिलाल बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, इतना जोर लगा के वो जितना इतने मुझे देखना चाहिए उतना मैं देख लेती हूँ उनको। और जज साहब सोच रहे हैं जे मैं हुंदा ना बहाल ते मैं तिन्ना नूर अंदर कर देना। يا شاطري انا غير محاضرة كويس. या शेख ايوه व्हाट انا مدير ما اقوله سيحدث بس. ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਦੀਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ओके ओके। क्या कहेगा ऐसा, क्या हुआ? يا شاطري لقد تاخرت حاويه البقايه الخاصه البي. कहंदा अख्तर मेरे पैसे लेके दौड़ गया। لقد تاخرت حاويه البقايه الخاصه البي. बी ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ। ايوه ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ 2-3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। अच्छा ਗਰੋਸਰੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ओके ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਪਸੰਦ। ओके ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਟੇਨਰ ਸਰ ਕਿਧਰੇ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ हाँ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਕੰਟੇਨਰ ਮੰਗਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਸੂਰ। हाँ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ओके ਸਰ ਜੀ 35 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। 6 ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਾਲ ਲਏ ਨੇ। ठीक है ਉਹਨਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਰ 55 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਫੜਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਉਹ ਰੇੜੀਆਂ ਕੋ 75-80 ਰੇੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। अच्छा ਬਸ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੇੜੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸਰ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਬਿੱਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਾਰਡ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਰ। अच्छा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਟੇਨਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। हाँ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, फैंटी भी बड़ी ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸਰ। ਦਿੱਲੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹ 2-3 ਬੰਦੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਖਲੋ ਗਏ, ਹਾਂ। ਬਸ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ? واحد جا كونتينر نا عندها ما تبقى عمر جاس انا. ما يبغى شاطري انا مدير حقي فلوس حقي مرضي بس خلي. No, I know, of ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ course. ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ أيوة. ਮੇਰੀ ਕਰੇਗੀ। नहीं बिल्कुल वो तो है। السلام عليكم. वालेकुम सलाम। السلام عليكم. كيف حالك يا حبيبي؟ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ। ايش بي؟ كويس ما شاء الله تمام؟ تمام شوف تبارك. ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ। انا عارف يا حبيبي اول تعارف. ਹਾਂ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਾਲ ਅਬਾਸ। يا حبيبي انا تصدق ولا تعال؟
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਲੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਫਲਾਈਟ ਭੇਜਾਂਗਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਖਲੋ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਲੋਕ ਲਾਜਵਾਬ ਸਰਵਿਸ हैं ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? क्या मतलब ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਬਾਕਮਾਲ ਲੋਕ ਲਾਜਵਾਬ ਸਰਵਿਸ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲੀਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ। जी जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ। ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀਏਜੀ ਦੀ ਮਾਲੀਆਤੀ ਰਿਪੋर्ट ਪੜ੍ਹੀ। अच्छा ਯਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈ। क्यों ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੀਏਜੀ हैं 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। हाँ ਸਰ ਜੀ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। खरबा नहीं अरबों का हुआ है ਮਤਲਬ ਹੋ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਰੁਪਏ ਬਚਣ। ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਅਰਸਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। बिल्कुल ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। अच्छा ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ, अच्छा ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਚਬੁਰਜੀ। चुबुर जी ਡੋਲਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਲੇ ਚੜਾਇਆ। ठीक है ਜੀ ਸਰ ਜੁਮਰ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ठीक है ਬਾਹਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ। ਮਾਰਿਆ ਸਲੂਟ। ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਢੋਲ ਆਹਾ। ਪਈਏ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਝੁਮਰ। ओए होए होए ਅਗੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਿ ਸਰ ਪੀਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਫਟ ਓਹ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ ਬੜੇ ਹੱਸੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ। मैं क्या सर लोग की कहेंगे सन कि पीआईए के तो टायर ही गिर जाते हैं। ओ कहते ने फिर मैं की क्या सी, क्या कहा था उन्होंने क्या सी भी टायरां ते फोकस ना करो, हाँ परां ते फोकस करो, ओए क्योंकि जहाज टायरां वाली प्रोडक्ट नहीं परां वाली प्रोडक्ट है। ओह लिहाजा परां ते फोकस, मैं कहा सर परां ते फोकस करो की मतलब है। हाँ। कहते ने पुत्र जेड़े रिजर्व तुहाडे खजाने च पए ने ना, हाँ उन्हां ते फोकस ना करो, हाँ हाँ फोकस करो वो फॉरेन रिजर्व जेड़े परां दूसरे मुल्कां च पए ने, उन्हां ते फोकस करो। मैं क्या सर एक गल ते तुहानू मैं मन गया हाँ कि तुसी परां ते पानी नहीं पैण देंदे। कहंदे ने पुत्र हाले ते इंग्लैंड दी फ्लाइट नहीं शुरू हुई। अच्छा जिस दिन कहंदे ने इंग्लैंड दी फ्लाइट शुरू हुई ना, हाँ मैं आप फ्लाइट भेजांगा एयरपोर्ट ते खलो। आय हाय हाय मैं क्या सर वेख लेना फ्लाइट ते भेजना, किसी होर नू ना भेज देना। ਉਹ ਫਿਰ ਡੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗਦੇ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 7-7 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਲਿਆ। अच्छा ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, हाँ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? देखो ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, अच्छा ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਏ ਹੋਏ। ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੀਟ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ? क्यों ਵਿਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, अच्छा ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा ਕਿੱਥੇ? मंडी भाव दी ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਮਪੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। यस ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं बिल्कुल ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, अच्छा ਖਾਮੋਸ਼ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਇਦਾਰ ਜਿਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। देखिए वो उस पे- ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ हाँ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। जबरदस्त ਸਰ ਮਿਲਦੇ ਜੋ ਨਹੀਂ? ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ध्यान करना ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਦੇ। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਡਮ ਤੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। अच्छा ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ। जी आपको भी पॉलिटिक्स का कोई है नो हाउ वगैरह? बस मुझे इतना पता है मेरे बाबा नून लीग को फॉलो करते हैं, तो वो नून लीग ही अच्छी है। अच्छा और आप वोट कास्ट करती हैं? हाँ जी। ठीक है फिर लेकिन आज माशाल्लाह सारे ही बंदे नून लिख के बैठे हैं। मैं सर आप अब समझा करो ना। मुश्किल में डाल दिया। एक तरफ भतीजा है, एक तरफ इस्तीफा है। सारे बड़ा
मसला है, बड़ा बड़ा मसला है। यार ये तो भतीजा दे घर ही है, हाँ ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर कुंडी नहीं खोलनी, बाहर ही खलोते रहो। सर तो क्या फैसला हुआ? जी जी, इस्तीफा नहीं देना। वेलकम बैक जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मरियम आरिफ। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रह चुके हैं, तो कोई ऐसा फैसला है जो आपको अभी तक याद रहा हो? फैसले तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा किए हैं और याद भी रहते हैं, लेकिन बाज़ का बंदा परेशान हो जाता है, और स्पेशली उस वक्त जब दो पार्टीज़ आपके सामने खड़ी हों और आप कहें कि जी हलफ पे फैसला करवा लें और दोनों तैयार हों और बज़िद हों, एक है जी मैं हलफ देता हूँ, दूसरा क्या है मैं हलफ देता हूँ, और ये सिचुएशन पैदा हुई है उस वक्त मेरे लिए। वाकई वो मुझे आज तक याद है सीन, कि मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि मैं क्या करूं, कि दोनों में से एक तो है ना जो सच्चा है और एक झूठा होगा। है। हाँ जी। लेकिन दोनों तैयार हैं, अब क्या करे बंदा। तो क्या इसका इवेंचुअली फिर रिजल्ट निकला सर? नहीं, फिर कहा कि जी ठीक है हलफ को रहने दें, फिर बाकी एविडेंस पे करते हैं। अच्छा ओके, टफ बड़ा होती है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा बाजू है और मेरा सवाल सर से है। सर, उज़मा बुखारी साहिबा ने एक जगह बोला था कि मरियम नवाज साहिबा बेनज़ीर भुट्टो से ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्या आप भी ऐसा समझते हैं? उनका अपना मकाम था, वो एक लीडर थी, उनकी अपनी जगह है। मरियम नवाज़ इस वक्त की लीडर हैं और इस वक्त जो परफॉर्म कर रही हैं उनकी अपनी एक पोजीशन है। तो अब जो गए चले गए वो तो चले गए, जो इस वक्त हैं उनमें से बेस्ट वही हैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर सबा है। सर मेरा सवाल आपसे है, आप 30 साल जुडिशरी में एज जज के तौर पे काम करते रहे हैं, आप लॉ जानते हैं, लॉ के बहुत सारे लूप होल्स हैं, आप उनसे भी वाकिफ़ होंगे। अब आप आ गए हैं सियासत में, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री अफेयर्स के तौर पे। आप मुझे काइंडली बताइएगा कि आपने लास्ट टाइम लॉ के उन लूप होल्स को कवर करने के लिए ऐसा कोई कानून पास किया है जिससे पब्लिक को या आम आवाम को बहुत सपोर्ट हुई हो, फ़ायदा हुआ हो? जी, जो आप लॉ के कह रही हैं लूप होल्स, वो ज़ाहिर हैं, क्योंकि जब हमारे जो सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, ये बने हुए हैं आज से 200 साल पहले के, तो वक्त के साथ उनमें तब्दीलियां करने की ज़रूरत थी जो नहीं हो सकी। इस वक्त हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जो इस पे सारे को देख रही है और इंशाल्लाह अगले 2-4-6 माह में एक नया उसमें आ जाएगा मसवदा जिसको पास किया जाएगा, जिसमें इनको सबको कवर करने की कोशिश की जाएगी। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वर्षा कमल है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि अगर वो एक्टिंग की फील्ड में आना चाहती हैं तो वो किस ड्रामे में काम करना चाहेंगी या किस फील्ड में, रोमांटिक, कॉमेडी या सीरियल? रोमांटिक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उज़मा इरशाद है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, मरियम साहिबा काम तो कर रही है, लाहौर में ज़्यादातर तरक्याती काम हो रहे हैं, 80% जो दिखते भी हैं, ठीक है, लेकिन बाकी अज़ला की बारी कब आएगी? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो मियाँ वाली से है, वहाँ पर तो ऐसा इतना फोकस नहीं हो रहा। नहीं, फोकस हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। लाहौर में चूँकि हर कोई लाहौर में आता है तो उसको लाहौर का नज़र आता है। वो चूँकि मियाँ वाली एक देहाती इलाका है और बहुत बड़ा है। अभी आप देखें ना, जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हुआ है, आप देखें कि देहात में कभी सफाई का कोई कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेवल पे था ही नहीं। अब पूरे गांव जो है उनके 70 साल पुराने जो गंद है वो साफ़ हो रहा है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला शुरू हुआ है, अगले 2-4-6 माह में आपको आपका मियाँ वाली भी साफ़ सुथरा नज़र आएगा। जी, मियाँ वाली तक पहुँचती है बात की। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़ा अनवर है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, पाकिस्तानी एक्टर्स में से आप किस एक्टर की एक्टिंग से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं? सज्जल अली जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मानूर फ्राम। मेरा मैम से क्वेश्चन है कि आपको इंडोर शूट पसंद है या आउटडोर? मुझे दोनों ही पसंद है, लेकिन ज़्यादा आउटडोर में मज़ा आता है। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समी खान है। मेरा मैम से क्वेश्चन है कि मैम अगर आप मॉडलिंग की जगह आप एक्टिंग में जाना चाहेंगी तो आप किस इंडियन एक्टर के साथ काम करना पसंद करेंगी? जिन्ना पीछे तुसी बैठे ਤੁਹਾਡਾ सवाल मेरे ना बनता सी। जी। वही जो सबके फेवरेट हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, वही मुझे पसंद है, मैं भी उनके साथ ही काम करना चाहती हूँ। अच्छा, कोई आपको अपने तौर पे नहीं कोई? नहीं, वही मुझे शाहरुख खान ज़्यादा पसंद है। शाहरुख खान ज़्यादा पसंद है आप? जी। माय नेम इज़ अली सुलेमान। माय क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अवर political leader. Sir, what is in one line your whole political lifespan experience and what the reason behind it? आपकी ज़िंदगी का पॉलिटिकल लाइफ का एक्सपीरियंस एक लाइन में बताइए और वो एक्सपीरियंस क्यों है उसकी वजह बताइए। अभी मेरा तो एक्सपीरियंस शुरू हुआ है बेटे, अभी तो शुरू हुआ है। हाँ, तो इसलिए उसकी कोई लाइन नहीं है आपके अभी पास? कोई लाइन मैं ड्रा नहीं कर सकता। ये जो मुंडे फेल हो के कह रहे हैं फुफ्फो दी बदवा लगी। जी सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम तलहा मतीना। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप नहीं समझते कि आप ज़्यादा कैपेबल थे मरियम नवाज से, उन्हें नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से वज़ीर आला बना दिया गया? लो ये ਤੁਹਾਡੇ पीछे पै गया जी। हाँ,
नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूं और उनकी पूरी एक मुसलसल जद्दोजहद है जिसके तहत वो आई हैं। आप देखें कब से वो इसमें स्ट्रगल में हैं और हमारी वो लीडर हैं। हमने ही उनको चुना है, हमने उनको कैपेबल समझा है तो उनको चुना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रुफ़ाइल हसन है। मेरा सवाल आपसे है कि आपके ख्याल में मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ में से बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? हाँ, ये फैसला करना अभी मुश्किल है। शहबाज शरीफ साहब के काम जो हैं वो हमारे सामने हैं, उन्होंने 2 टेन्योर गुजारे हैं पंजाब में। और मरीम नवाज साहबा जो हैं अभी 1 साल हुआ है, 1.25 साल हुआ है, वो काम कर रही हैं, लेकिन जिस स्पीड से वो कर रही हैं इंशाल्लाह ताला लोग शहबाज स्पीड भूल जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम अली और मेरा सवाल है सर से कि सर आप अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट कहाँ फील करते थे, पार्लियामेंट में या फिर कोर्ट में? नहीं, कॉन्फिडेंट तो आप किसी जगह पे भी जो आपकी पसंद का शोबा है वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हैं। वहाँ पे भी था, इधर भी हूँ। जी सर, मेरा नाम हुसनैन नवाज देड़ है और बेसिकली हुसनैन नवाज देड़ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸਨੈਨ नवाज तो डर गए। सर, मैं बेसिकली किसान हूँ और रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने जो रेट निकाला है गंदम का, पीसे का रेट जो है वो 3500 4000 और इससे ऊपर ही है। क्या आप समझते हैं कि ये खुला तजाद है? ओए होए नहीं, रेट तो अभी मुकर्रर ही नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने कोई रेट मुकर्रर नहीं किया और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हमने कोई रेट मुकर्रर करना भी नहीं है। फ्री इकानमी के तौर पे गंदम आएगी। हाँ, मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ और किसान का नुमाइंदा हूँ और मेरी हमदर्दियाँ हमेशा किसान के साथ हैं। किसान का नुकसान होगा तो उस पर मैं ज़रूर बोलूँगा इंशाअल्लाह ताला। ज़िया, आपको भी पॉलिटिक्स का कोई है नो-हाउ वगैरह? बस मुझे इतना पता है, मेरे बाबा नून लीग को फॉलो करते हैं तो वो नून लीग ही अच्छी है। अच्छा, और आप वोट कास्ट करती हैं? हाँ जी। ठीक है, फिर लेकिन आज माशाल्लाह सारे ही बंदे नून लीग के बैठे हैं। मैं सर आप समझा करो ना। अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे आप दोनों के साथ। सर, आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगेगा कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अगर सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर आपको 5000 रुपये मिलेंगे। जनरल नॉलेज पे कितनी दफ़ा जाना है ये भी आप लोगों की मर्जी है। तो पहले किससे स्टार्ट करूँ मैं? सर से। सर, ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब तलाल चौधरी। तो किसके साथ सेल्फी लेंगे आप ये बताएं? ख्वाजा आसिफ। किसको मुस्कुरा के देखेंगे? तलाल। और फ्लोर आ गया हुआ है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। सर, चांद पे जा रहे हैं, एक स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं। जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है राना सनाउल्लाह और इसहाक डार साहब। जान दो। आपने इतना कॉन्फिडेंटली पहला वाला जवाब भी दिया, मैं कहा ये भी आप पर ना जमहूरी हक आपका आपके पास मौजूद है जनरल नॉलेज की सूरत में। तो बताएं सर, कौन होगा वो? राना साहब। राना साहब होंगे वो। राना सनाउल्लाह वहां पे चले गए हैं। ठीक है सर। सर, ये बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही है। एक की तकरीर आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे आप कहेंगे कि यार मैं जरा बाहर से चक्कर लगा कर आया। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब, जनाब मुश्तबा शुजाउर रहमान और जनाब बिलाल यासीन। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? मुश्तबा शुजाउर रहमान। ठीक है जी। किसकी तकरीर आप एक बार सुन लेंगे? बिलाल यासीन। बिलाल यासीन की। और आपने कहा मैं जरा बाहर से काम करके आया, उसके लिए आपने चूज किया जनाब ख्वाजा सलमान रफीक साहब। ठीक है सर, ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और अली अमीन गंडापुर। मैं तो अली अमीन गंडापुर को प्रेफर करूँ। सर, ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। मुश्किल में डाल दिया। एक तरफ भतीजा है, एक तरफ इस्तीफा है। बड़ा मसला है, बड़ा मसला है। यार ये तो भतीजा तो घर ही है। ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर कुंडी नहीं खोलनी, बाहर ही खलोते रहो। सर, तो क्या फैसला हुआ? जी इस्तीफा नहीं देना। मरियम औरंगजेब को मिल गई है लाइफ जैकेट। ठीक है जी, जबरदस्त। जिया, देख लिया आपने? ठीक है जी। ये बताइए, फिर आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके ऑपोजिट जो हीरो का कैरेक्टर है वो इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वहाज अली,
बिलाल अशरफ और इमरान अशरफ। वहाज अली। वहाज अली होंगे वो, ठीक है। आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ तस्वीर खिंचाइएगा, एक को मुस्कुरा के देखिएगा और एक को कहिएगा कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, हमजा अब्बासी और फवाद खान। फवाद के साथ तो सेल्फी, और उनमें से एक को बोलना है कि फ्लोर आ गया। जी। वो मैंने कहना है हमजा को। हमजा अब्बासी का फ्लोर आ गया और फहद मुस्तफ़ा जो है उनको आपने मुस्कुरा के देख ली, ठीक है। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाइए, जिसको लेके जाएंगे उसको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगी, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर और मावरा हुसैन। मावरा हुसैन। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास है। बता दीजिए टाइटैनिक पे किसको लेके जाएंगी और आपने वजह भी बतानी है अपनी सिलेक्शन की, ठीक है। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर। ये कौन है? अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं। ओके। साथ इनके हैं दूसरे साहब जनाब मुराद अली शाह, चीफ मिनिस्टर सिंध हैं वो, और तीसरे साहब हैं जनाब मोहसिन नकवी, इंटीरियर मिनिस्टर हैं। तो बताइए कौन होगा? आई थिंक मोहसिन नकवी के साथ में चली जाऊंगी, उनको साथ लेके जाऊंगी। और अब मुझे ये नहीं पता कि क्यों लेके जाऊंगी, लेकिन उनका नेम शॉर्ट है ना, तो इसलिए मैंने उनका नेम बोल दिया। तो जो तो जाओगे पूछना रिजवान कप्तान रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं इन तीनों को नहीं जानती। आप इन तीनों को नहीं जानती, लेकिन आपने मोहसिन नकवी साहब का इसलिए इंतखाब किया कि उनका नाम अली अमीन गंडापुर और मुराद अली शाह के मुकाबले में छोटा है। 2 लफ्जों में आसानी से बोला गया है। आसानी से बोला नहीं सर, 2 वर्ड्स पे आया, तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग वैसे लगा मुझे सिलेक्शन का क्राइटेरिया, ठीक है, फेयर इनफ। ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको देंगी और आप वजह भी प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है खालिद रांझा साहब और रब्बानिया शिरजील। खालिद रांझा, ठीक है, और वजह? क्योंकि सर मेरे साथ बैठे हैं, इनका नाम भी रांझा है ना, तो आई थिंक वो भी अच्छे इंसान होंगे, तो मैं उन्हीं को दूंगी। मैं उनका भी नहीं जानती। आपके ख्याल से कि ये जो खालिद रांझा साहब हैं ये इसलिए अच्छे होंगे क्योंकि सर भी रांझा हैं? क्योंकि सर भी रांझा हैं और वो नून लीग के सपोर्टर हैं। ठीक है, सर जो हैं। हाँ। और इसी चक्कर में आपको लगा कि खालिद रांझा साहब भी अच्छे होंगे। अगर सर का नाम ना होता रांझा तो फिर आपका फैसला क्या होता? तो फिर मैं सोचती कि इन दोनों में से किसको। दूसरा कौन है आपको पता है? नहीं, मुझे तो पता इनका भी नहीं है, लेकिन नाम की वजह से मैंने उसको सिलेक्ट किया। आपको उनका पता नहीं है ना, उनको आपका पता लग गया है। खालिद रांझा साहब, एक तो आपके जरिए ये बात अच्छी हुई कि रांझों का इमेज अच्छा हो गया और उससे उन्होंने फैसला किया कि वो जो भी दूसरे रांझा हैं उनको मिलनी चाहिए लाइफ जैकेट, क्योंकि ये रांझा अच्छे थे। उनका नाम है खालिद रांझा। ये आपको क्या ये एहसास हुआ कि वैसे आप नून लीग की सपोर्टर हैं तो आपने नून लीग का रांझा बचा लिया है? ठीक है, जबरदस्त। खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत